हेलो दोस्तों, स्वागत है एक और शानदार वीडियो में। यूपीएससी के इंटरव्यू चल रहे हैं, हम लगातार कवर कर रहे हैं। सर अभी इंटरव्यू दे के आए हैं, तो जानिए सर का एक्सपीरियंस कैसा है इंटरव्यू के साथ ही साथ उनकी स्ट्रेटजी के बारे में बात करेंगे, स्ट्रगल के बारे में बात करेंगे। तो सर पहले आपको बहुत बहुत बधाई इंटरव्यू में अपेयर होने थैंक के यू लिए, सर। और हमारे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर सर। थोड़ा अपने बारे में बताइए। जी सर, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मेरा नाम वीरेंद्र कुमार सिंह है और मैं एक मथुरा डिस्ट्रिक्ट के छोटे से गांव से रहने वाला हूं। हम्म, और मेरे पिताजी एक किसान हैं और मैं राजस्थान में प्राइवेट टीचिंग करता हूं, आईआईटी और जेईई की क्लासेस पढ़ाता हूं। ओके। और ये मेरा चौथा अटेम्प्ट था, लेकिन फर्स्ट इंटरव्यू, फर्स्ट प्रीलिम्स और फर्स्ट ही मेंस था। अच्छा, फर्स्ट इंटरव्यू और फर्स्ट फर्स्ट मेंस और फर्स्ट ही प्रीलिम्स था। तो ऑल ओवर कैसा एक्सपीरियंस रहा आज सर का? मेरा आज के जो इंटरव्यू के अकॉर्डिंग एवरेज रहा, ठीक रहा। ठीक रहा। हाँ। आपका एजुकेशन बैकग्राउंड के बारे में जानना सर चाहूँगा। एजुकेशन बैकग्राउंड में मैं बीएससी मैथमेटिक्स से डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी आगरा से हूँ। हम्म, बाकी हायर एजुकेशन मैंने आईटी कैंपस खंडारी से किया और पीएचडी जो मेरी है वो गुवाहाटी यूनिवर्सिटी से है। और ऑप्शनल का जो सब्जेक्ट था वो मेरा फिजिक्स था। ओके, मीडियम कौन सा था आपका? सर मेरा मीडियम हिंदी है। मीडियम हिंदी। जी सर। वाह सर, क्योंकि हिंदी मीडियम का रिजल्ट बहुत कम हुआ है, अब डाउट होता है, तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? जी सर, मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर व्यक्ति अपने मन में ठान लेता है तो सिलेक्शन के लिए मीडियम कोई मायने नहीं रखता है। अगर स्टूडेंट्स के अंदर पावर है, अगर उसके अंदर क्वालिटीज़ हैं, अगर उसके अंदर लिखने के या बोलने के तरीके हैं, अगर उसने अपना टारगेट बना ही लिया है तो डेफिनेटली इसमें मीडियम का कोई रोल नहीं होता है। मैं यही कहना चाहूँगा, क्योंकि इससे पहले भी कई बहुत सारे स्टूडेंट हिंदी मीडियम से ही निकले हैं। जी सर। तो सर आज के इंटरव्यू की हम बात करें तो किस क्वेश्चन से शुरुआत की गई? जी सर, सबसे पहले तो जो क्वेश्चंस मेरे से रिलेशन किया गया वो मेरी जन्मभूमि से रिलेटेड था, मथुरा से ही क्वेश्चंस थे। मथुरा का पौराणिक नाम, वो कुछ मेरे नाम का एक्सप्लेनेशन वर्ड, और बाकी जो क्वेश्चंस चेंजिंग करने के बाद मेरे से जो पूछे गए वो इकोनॉमिक और जो करंट अफेयर से रिलेटेड थे। और मोस्टली जो क्वेश्चंस थे वो मेरी हॉबीज और मेरे ऑप्शनल पर थे। ओके, अगर जो आपने बताया हॉबीज और ऑप्शनल पे, तो किस टाइप के क्वेश्चन थे, थोड़ा रिवील करना जी सर, चाहेंगे? हॉबीज पर मेरी जैसे हॉबीज टीचिंग है तो टीचिंग से रिलेटेड ही मेरे को क्वेश्चन पूछे गए कि कुछ जैसे कुछ क्लास में कुछ स्टूडेंट आपसे कंट्रोल नहीं हो पा रहे हैं, तो हाउ टू डू द फेस ऑफ दिस कंडीशंस। तो मैंने उनको बताया कि मैं सबसे पहले प्रिंसिपल सर को इस चीज़ की इन्फॉर्म करूंगा और उनसे पूछूंगा आपकी मेन प्रॉब्लम क्या है। तो मोस्टली इस टाइप के क्वेश्चन मेरे से पूछे। ओके, बात और करंट से किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए? करंट से सर ऐसे पूछे गए कुछ क्वेश्चन मेरे, जैसे प्रयागराज में एक जो मेले का आयोजन हुआ है महाकुंभ का, इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए। वहाँ कितने साधुओं ने, किस तरह के साधुओं ने, और एक जो जनरली कुछ डिफरेंट टाइप के आईआईटीएंस कुछ उसके बारे में, बाबा बाबा के बारे में बातें जो चल रही हैं, इस तरह से क्वेश्चन मेरे से करंट अफेयर से पूछे गए। ओके, क्या लगता है कि जो यूपीएससी की जर्नी है, अधिकतर आप देख रहे होंगे कि अधिकतर जो सिलेक्शन हो रहे हैं, या फिर आईटी वालों के हो रहे हैं या फिर अलग फील्ड में जो टेक्निकल में उनके हो रहे हैं, तो उनके अंदर क्या? सर इस चीज़ को मैं यही फोकस करना चाहूँगा, क्योंकि टेक्निकल बंदा ऑलरेडी पहले से ही स्ट्रगल करता हुआ आता है। जैसे बीटेक वाले हो गए, आईआईटीएंस हो गए, या कुछ और भी होते हैं, क्योंकि उनको एक मेहनत करने का जो स्ट्रेटेजी है, उनको टारगेट देना है, स्टडी को हमें इतना वक्त देना है, तो डेक्सिट उनको देना ही है। और क्योंकि बाकी सारी चीज़ें जो होती है वो उनकी स्ट्रेटेजी के ऊपर ही डिपेंड करते हैं कि वो किस तरह के स्ट्रेटेजी बनाते हैं। और अदर स्टूडेंट के लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर उन्होंने टारगेट बना ही लिया है तो उनके लिए टाइम तो और उनको स्ट्रेटेजी बनाकर तो चलना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप लोगों ने टाइम दे फोकस कर दिया और फिर हम कहीं दूसरे वे को फॉलो कर लें, वो चीज़ इसमें लागू नहीं हो पाएगी। ओके, ये आपकी यूपीएससी जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई और कहाँ से मोटिवेशन है कि हाँ मुझे यूपीएससी की तरफ स्विच होना चाहिए, कब से स्टार्ट हुआ? जी सर, मैंने सब पहला जो यूपीएससी का एग्ज़ाम था वो 2018 में दिया था, फिर 19 में दिया, फिर 20 में दिया। मैं उनमें सक्सेस नहीं हो पाया। फिर मैंने 1-2 साल का ब्रेक किया। उसके बाद मेरे को ऐसा लगा कि हाँ, अब मैं इसके लिए अभी लायक हो गया हूँ, तो उसके बाद मैंने अपनी वाइफ के कहने पर ओके। एक बार मैंने इस चीज़ को कंडक्ट किया। और इस पूरी जर्नी में मेरी वाइफ का बहुत कोऑपरेशन है। मैं उनका बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि वो मेरे से 2 साल रहने के बाद 2 बच्चों को अलग लेकर पढ़ा रही है, उनकी देखभाल करती है। मैं सिर्फ़ अपने फ़ोकस पे ही काम करता था बस। ओके, तो कह सकते हैं तो जो वाइफ का मोटिवेशन है, उन्होंने जी, थोड़ा जी। एंगेज किया आपको कि चलिए करिए। जी, जी। तो यहाँ पर अपनी प्रीलिम्स की बात करूँ तो जैसे कि आपने बताया पिछले 3 अटेम्प्ट आपसे नहीं हुए, तो क्या जी। लगा कि मेरी कमी कहाँ जी महसूस सर, हुई कमी? प्रीलिम्स में मेरे को सबसे पहले जीएस में इतना कोई डाउट नहीं था, लेकिन जो मेरा मेन था वो सीसेट में था। हुँ, हुँ। तो मैंने इस साल जो सबसे ज़्यादा फ़ोकस किया वो सीसेट को ही किया, हुँ, हुँ। क्योंकि मैं पहले नेगेटिव मार्किंग को नहीं रोक पाता था, नेगेटिव मार्किंग मेरे से बहुत होती थी। अब की बार मैंने ओनली 34 ही क्वेश्चंस किए, क्योंकि मेरे को 27 क्वेश्चन पर ही, क्योंकि मेरा जो पेपर था वो पासिंग पेपर था। हुँ, हुँ। बाकी मैंने कोई स्ट्रेटेजी उसमें अपनाई नहीं। ओके, तो क्या स्ट्रैटेजी थी प्रीलिम्स को सर लेकर? मेरे प्रीलिम्स के लिए यही था, मैंने
दृष्टि आईएएस जो विकास सर की कोचिंग है उससे हैंड राइटिंग के नोट्स खरीदे, फिर उन नोट्सों से भी मैंने शॉर्ट ट्रिक्स में अपने शॉर्ट्स नोट्स तैयार किए और उनको ही फिर मैंने मंथली वाइज रिवाइज करना भी शुरू किया। उसके बाद फिर मैंने सी सेट को फोकस, स्पेशली 3 महीने मैंने सी सेट को ही दिए। स्पेशली सी सेट सी सेट को 3 महीने और स्पेशली। जो GS1 के लिए हाँ, GS1 के लिए सर मेरी स्टार्टिंग से तैयारी चल रही स्टार्टिंग थी। तैयारी स्पेशल टाइम उसको 2 घंटे अलग से देता था। स्पेशल टाइम 2 घंटा। जी। अगर यहाँ पर मेंस की बात हो रही है तो अगर सब्जेक्ट वाइज अगर बताएं तो मेंस की क्या जी सर, सब्जेक्ट मेंस के लिए मैं यही कहना चाहूँगा, सबसे पहले स्टूडेंट के लिए राइटिंग स्किल है वो बेस्ट होनी चाहिए। राइटिंग लिखने का जो तरीका है उसमें जो कंटेंट हमें क्या क्या क्वालिटीज़ डालनी है वो चीज़ उसके अंदर इन्वॉल्व होनी चाहिए। और सेकेंडरी मैं ये कहना चाहूँगा कि स्टूडेंट को कम से कम 35 to 45 वर्ड 1 मिनट में अगर लिखने की स्ट्रेटेजी है तो वो लगभग सफल हो सकता है। अगर उससे नीचे है तो फिर उनको फिर और मेहनत करनी ही पड़ेगी। ओके, जैसे आपने बताया कि आंसर को थोड़ा अच्छे से डिजाइन से लिखना चाहिए, तो आंसर क्या ऐसा हो, क्या उसमें वैल्यू एडिशन करें, क्या जैसे क्या सर मैं जानता हूँ कि जैसे हमें किसी चीज़ का आंसर देना है, जैसे मान लीजिए कोई डब्ल्यूपी पे देना है, जीडीपी पे देना है या जीएसटी पे देना है, तो अदर कॉपीज की अपेक्षा में इस तरह से उसका फॉलो या फिर उसको डायग्राम बनाकर या फिर उसको किसी माध्यम से इस तरह से रिप्रेजेंट करना चाहिए कि जैसे कॉपी चेक करने वाला देखते ही उसके ऊपर वो एक स्पेशल पॉइंट छूट जाए कि हाँ, कॉपी का जो लिखने का जो तरीका है और वो जो क्वालिटी है वो अलग ही है। ओके जी सर। ओके सर, एथिक्स और एसे सबसे स्कोरिंग सब्जेक्ट हैं ये, जी सर। तो इनके लिए आपकी क्या स्ट्रेटजी थी और क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए जी सर, इस चीज़ के लिए मैंने मोस्टली इथिक्स और ये ऐसे के जो मेरे क्वेश्चंस हैं, इसके लिए मैंने यूट्यूब का थोड़ा-सा हेल्प लिया। उन पर मैं जैसे उनकी क्लासेस देखता था, फिर उनके पढ़ा बताए हुए मैटर को ही फिर अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके फिर शॉर्ट नोट्स बना के फिर उनको भी फॉलो करता था। ओके, अभी सबसे ज़्यादा डाउट आता है एस्पिरेंट का कि अगर हम करंट अफेयर पढ़ें तो किस तरीके से करें, या फिर न्यूज़पेपर पढ़ें या फिर कोई मंथली मैगज़ीन से नहीं, नहीं हमारा सर, काम मैं जैसे करंट अफेयर्स पढ़ता था तो मैंने कुछ ऐप्स भी डाउनलोड कर रखे थे, जैसे पर डे डेली की न्यूज़ आती थी, जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया है, द हिंदुस्तान है, ऐसे में न्यूज़पेपर उससे भी। आपने नोट्स बनाए हाँ, थे? सर नोट्स बनाकर मैंने रेडी किए। तो उनको मैंने जैसे वीकली वाइज़ स्पेशली संडे को मैंने उनको एक तरफ से रख लिया, फिर उनको रिवाइज़ कर लिया। इस तरह से मैंने करंट अफेयर्स के लिए तैयारी। ओके, आपने शॉर्ट्स नोट बनाए थे क्या? जी सर, मैंने नोट्स किस बनाए। तरीके से बनाए, उनका रिसोर्स क्या था, क्या क्या सोर्स थे उनके? सर उसके लिए मैंने खुद हार्ड कॉपीज़ ली, कुछ बुक्स भी मैंने परचेज़ की, जैसे सब्जेक्ट वाइज़ मैंने जैसे कोई टॉपिक मेरे को प्रॉब्लम कर रहा तो स्पेशली उसी टॉपिक के लिए मैंने परचेज़ बुक की। मैंने ये नहीं देखा कि इस टॉपिक के लिए अलग से कोई बुक करना है, नहीं, नहीं, मैंने जिस चीज़ को फ़ॉलो किया, बार-बार मैंने मेंस के लिए बार-बार ये नहीं कि मैंने इस चीज़ का सोर्स इकट्ठा कर लिया। मैंने एक ही चीज़ को फ़ॉलो किया, कंटेंट एक ही चीज़ से पढ़ा, हर हर चीज़ से, क्योंकि उसमें कन्फ्यूज़न पैदा होता था। जी आपके इस जर्नी में सोशल मीडिया का कितना इम्पोर्टेंट रहा? सर, ये फर्स्ट टाइम मेरा सोशल मीडिया से कनेक्टिविटी है, मैं सोशल मीडिया से बहुत कनेक्ट। सोशल मीडिया से बिल्कुल दूर। जो 2025 को टारगेट कर रहे हैं उनके लिए क्या कहना चाहिए? सर उनके लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि जैसे अगर उनको डिवाइड करना है अपने 24 आवर्स को, तो यू में बी डिवाइडेड इन द 3 पार्ट्स। 8 घंटे आप लोग स्टडी कर सकते हैं, दैट्स सफिशिएंट है। दोस्तों, मायने ये नहीं रखता है कि आप लोग कितने घंटे पढ़ रहे हो, मायने ये रखता है कि सीख क्या रहे हो। राइट। तो पूरी रात आप लोग किताब लेके बैठे रहिए, उससे कोई बेनिफिट मिलने वाला नहीं है। लेकिन बेनिफिट उससे मिलेगा कि आपके माइंड में क्या इनपुटेशन जा रहा है, क्या आप लोग कैचिंग पावर कर रहे हो। क्योंकि मैं जानता हूँ, अकॉर्डिंग ऑफ माई फिजिक्स, मैं ये कहना चाहूँगा, हर एक एवरी कैंडिडेट का जो माइंड का जो वजन होता है 0.5 kg होता है, पाउंड के रूप में उसको कन्वर्ट करें। लेकिन सबके अंदर स्ट्रेटेजी बराबर है, लेकिन कौन किस तरह से उसको डील कर रहा है, थिंकिंग क्या है उसकी, अपनी आपको अपनी सोच तो बदलनी पड़ेगी। ओके सर, क्योंकि मैं एक एग्जांपल के तौर पर कहना चाहूंगा कि एक जो पिक्चर बनाने वाला यानी घड़ा बनाने वाला जो कैंडिडेट था, वो एक बार घड़ा बना रहा था, उसकी वाइफ ने कहा कि इसको आप लोग बदल दीजिए। तो उसने क्या कहा, वो एक चिलम बना था जो लोग आजकल गाँव में पीते हैं, उसको बदलने के बाद उसने सुराही बनाना शुरू कर दिया। तो उसकी वाइफ मिट्टी बोलती है कि कुमार तूने ये क्या किया। अरे कि मिट्टी कुछ नहीं, मेरा विचार बदल गया। तब मिट्टी ने कहा कि कुमार तूने तो विचार बदल लिया, लेकिन मेरी तूने जिंदगी बदल दी। दोस्तों, मैं यही कहना चाहूंगा, अगर आपको कुछ अचीव करना है तो आपको अपनी टेंडेंसी मानसिकता चेंज करनी पड़ेगी, अगर आपको अच्छा लाइफ में कुछ करना है। ओके सर, थैंक यू सो थैंक मच एंड ऑल द बेस्ट। यू, थैंक यू।